नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। चलिए, आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ कि एनर्जेटिक लेवल पर आप जिसके साथ कनेक्शन फील करते हैं, वो पर्सन आपके लिए कितना सही है और उसके साथ आपके पास्ट कैसे रहे और फ्यूचर कैसे होने वाले हैं। ठीक है? तो हम पहले आप दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ है, इसे चेक करते हैं। ठीक है? क्या छुपा हुआ है आपसे इस रिलेशनशिप में, अभी भी क्या छुपा हुआ है या फिर क्या छुपाया गया है, ये चेक करेंगे। ठीक है? आप अपने अपने डेटीज़ को याद कर लें तो आपको सही आंसर तक पहुंचाएंगे। वन डे, ट्विन फ्लेम। आई होप आपको ऐसे कार्ड दिख रहे होंगे। हाँ, चलिए ऐसे करके रखती हूँ, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे। ट्विन फ्लेम, लॉन्गिंग, एंड शॉकिंग। देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक में है रिजेक्शन। और कार्ड निकालूंगी। फिलहाल क्या छुपा हुआ है आपसे? देखिए, आपसे सबसे पहले ये छुपा हुआ है, मैं बता दूं कि आप इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से। आप इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र मिलेंगे, उनकी तरफ से एक स्टेप वो आपकी तरफ बढ़ाएँगे। आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में। आपको लगता था कि वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, ठीक है? आपको लगता था कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा स्पार्क है, ऐसा कुछ है जो आप दोनों को एक साथ जोड़ कर रखता है। ओके, आप आपको लगता था कि ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और आप बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इनपुट डालते जा रहे थे कि ये डेस्टाइन्ड है हमारे लिए। और एक दिन ये रिलेशनशिप आपके अपने आप अल्टीमेट गोल तक पहुंचेगा और आप इसके लिए हमेशा क्रेविंग करते रहे, आप हमेशा इसके लिए चाहत करते रहे, आपके आपके पार्टनर का आप इंतज़ार करते रहे। उनका मतलब एक शिद्दत से होता ना, मुद्दतों से, यानी लंबे समय से आप उनके लिए दिलो जान से आप उन्हें चाहते रहे कि कब वो आपकी लाइफ में एंट्री करें, कब वो आपको प्यार करे, कब आपकी भावनाओं को समझे, कब आप तक अप्रोच करें। ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर आपको लगता था कि ये एक दिन ज़रूर से होगा। हुँ? पर इतना सब कुछ, जब आपको सब कुछ बहुत ही पॉज़िटिव लग रहा था कि होगा, 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 और चाहे आप रिलेशनशिप में थे, चाहे नहीं थे। यहाँ पर रिलेशनशिप में थे, नहीं थे का मेरा मतलब है कि आप रिलेशनशिप में होकर भी यदि आपको कमिटमेंट नहीं दिया गया यदि हो तो, ठीक है? और होता है कभी-कभी, तो इस तरह से आपको सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिलेशनशिप आपके लिए अ, बहुत ही एक मुद्दतों का इंतज़ार, जो कहिए आप बरसों से इस रिलेशनशिप में एक आपने इंतज़ार किया कि वो एक बेहतरीन दिन आएगा जब आपके पार्टनर आपसे कन्फेस करेंगे। उस दिन आपको पता चला कि नहीं, आपको एक एक अद्भुत सी अनुभूति हुई, एक अलग सा ही न्यूज़ मिला, आप चौंक गए, आप एकदम सरप्राइज़ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चला कि नहीं, ये तो आपकी तरफ से ही वन साइडेड ही लव था। ठीक है? आपकी तरफ ही सारे एफर्ट्स थे, आपके पर्सन की तरफ से इसमें कोई भी इनपुट नहीं है, ठीक है? और ये सोचते ही आपके रिलेशनशिप में टर्मॉइल आया, आपके रिलेशनशिप में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए, आपके सोचने के तरीके में चेंजेस आए और आपको फ़ील हुआ कि आपको रिजेक्शन दिया गया है, आपको अबैंडन किया गया है, डिसमिस किया गया है और आप बस बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा दुखी, उदास हो गए। जहाँ जिस रिलेशनशिप में आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके थे, जिस जिस रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप आपके लिए जीने का सबब था, जो रिलेशनशिप आपके लिए एक एनर्जी था, एक स्पार्क था, जो एक ऐसी आग आपके अंदर जल रही थी, जो आपके लिए आपके आपके लिए फ्यूल का काम कर रहा था, जिस पर आप काम कर रहे थे,
इस रिलेशनशिप की लॉन्गेविटी जो थी आपके इस फ्यूल पर डिपेंड करता था जो आपको अपने पार्टनर को क्रेव कर रहे थे, उन्हें चाहते थे। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर आपको पता चला नहीं जैसा आप सोच रहे हो ये वन साइडेड है, आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने आपको अबेंडन कर दिया, ठीक है, और आप इस सबसे एक मतलब गहरे पेन में चले गए, ठीक है, आप एक बहुत गहरे पेन उदासी में चले गए, आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि जो इतना कलरफुल आपका जीवन था, जो मनी मन हो सकता है, पर असल में ये लाइफ जो है आपकी, ये सिर्फ आपका एक ख्वाब ही था। आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हो सकता है वो प्रिटेंड करते हो, पर वो असल में आपको उन्होंने रिजेक्ट किया, असल में उन्होंने आपको पेन दिया। हम्म, और इसके बाद आप एक अ, डर आपके अंदर बैठ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग एंड टिमिड। अब इन सारे सिचुएशन के बाद ना आपकी जो एनर्जी कैसी हो गई, आप हर रिलेशनशिप को रिजेक्ट करने लगे, उसे अपने करीब आने से रोकने लग गए, ठीक है, आप रेजिस्टेंस करने लग गए, आपको कुछ भी अब नहीं चाहिए था। आपको यदि कोई प्यार भी करता है, आपको कोई यदि एडमायर भी करता है, तो आपको जानना नहीं है। आप अपनी भावनाओं को दबाने लग गए, अपनी भावनाओं को छुपाने लग गए, आप अपने आप में कमियां, अपने आप में बुराइयां खोजने लगे। किस लिए? क्योंकि किसी ने आपके साथ ब्लफ किया, किसी ने आपके साथ चीटिंग की, किसी ने आपके साथ ऊपर प्रोजेक्शन किया, मास्क लगा कर रखा, आपके साथ धोखेबाजी की, एक प्रिटेंड किया कि वो आपसे प्यार करता है, पर उसने आपसे प्यार नहीं किया। हम्म, इस बात ने आपको मतलब बहुत गहरे सदमे में डाल दिया। बहुत लंबे समय तक आप गहरे सदमे में, बहुत ज़्यादा दुख में इस रिजेक्शन ने आपको डाला। आपके लिए ये कन्फेस करना बहुत ही मुश्किल था, आपको ये मंजूर करना बहुत ही मुश्किल था कि ऐसा आपके साथ हुआ है, ठीक है। देखिए, आप बहुत लंबे समय तक दुख में रहे हो, सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, आप बहुत बहुत लंबे समय तक आपने दुख झेला है इस रिलेशनशिप में। जहाँ मैंने कहा ना कि जो रिलेशनशिप आपके लिए जीने की वजह थी, जो रिलेशनशिप आपके लिए स्पार्क थी, जो आपके लिए फ्यूल थी, जो आपके लिए वो गाड़ी किस तरह से ईंधन से चलती है, यानी फ्यूल से चलती है, ये रिलेशनशिप आपके लिए फ्यूल का काम कर रही थी। पर जब आपको पता चला कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये से सिर्फ हवाबाजी है, ठीक है, तो आपकी जो भी सपने थे, जो भी ख्वाहिशें थी, आपकी एनर्जी थी, पोटेंशियल थी, सब एक बार में ही छू हो गई, और आप मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में करेंटली एक एक सेपरेशन भी है, डिस्टेंस भी है, एक बहुत लंबा ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, या आपके पार्टनर ने भी बहुत लंबे समय तक ब्लॉकेज क्रिएट किया, पर पता आपको बाद में चला है ये बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट रहा आप दोनों के बीच में, क्लैशिंग डिफरेंसेस एंड इनकम्पैटिबिलिटी। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसके साथ आपने जितनी मतलब आप जितना पॉजिटिव सोच रहे थे, वो एक्चुअली वो रिलेशनशिप उतना ही नेगेटिव था, उतना ही माइनस में जा रहा था, ठीक है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थे, अपने पार्टनर के लिए आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा मतलब आप एक तरह से एडिक्टेड जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं। जिस रिलेशनशिप को आपने सब कुछ समझा, उस रिलेशनशिप में और क्या छुपा हुआ था, देखते हैं क्या क्या रिवील हुआ है, यहाँ चेक करते हैं। एनर्जेटिक लेवल पर आपके लिए ये रिलेशनशिप कैसा है, दो कार्ड और लेंगे। अच्छा, अपोलॉजी, ओके, फॉरगिवनेस, रिटर्न एंड सॉरी एंड स्ट्रेस, ओके। तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, वो अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। करेंटली मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक में है हीलिंग।
वो रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, और आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलहाल वो खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। चारों तरफ उनके आसपास बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, और देखो ज़रा, होपलेस। ओके, आपके चले जाने से वो भी खुद होपलेस हो गए हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया होगा, तो अभी आपके बारे में फैंटेसी कर रहे हैं, आपके बारे में ड्रीम देख रहे हैं। ओके, अभी आपका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको पाना चाहते हैं, उस अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगेन फैंटेसी है, इस रिलेशनशिप को नरिश करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको अपना सोल काउंटर पार्ट मानते हैं। देखो, और टाइम इंतज़ार कर रहे हैं कि समय बदले और इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी हो। पर आपके लिए ये कितना सही है ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो दिया बहुत, यहाँ पे आपका शोषण बहुत हुआ है। मतलब आपको बहुत एग्जॉस्ट किया गया है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना सही है। आज के समय में ये रिलेशनशिप आपके लिए करेंटली कितना सही है, आपके लिए ये रिलेशनशिप कितना सही है आज के समय में। आपके पार्टनर तो माफ़ी मांगना चाहते, आना चाहते हैं, पर देखते हैं कि आपके लिए अब ये रिलेशनशिप कितना सही है। किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, एट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। यहाँ तक तो मुझे लगा कि चलिए सब कुछ सही है, पर मैं देख पा रही हूँ कि ओके 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 ओके। आपके पर्सन की ना एनर्जी जो है, किंग ऑफ कप्स, मैं देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स, आपको लगा कि वो किंग ऑफ कप्स हैं, बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं, उनके साथ आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ चलेगी। वो आपको, और आपने अपना बहुत प्यार उनको ऑफर किया, आपने बहुत बैलेंस बनाने की रिलेशनशिप में कोशिश की। ये आपकी रिलेशनशिप आपके लिए एक स्टेबिलिटी थी, आपके लिए एक फाउंडेशन थी, एक आपके लिए ये रिलेशनशिप सब कुछ था। आपकी की खुशियाँ थी इस रिलेशनशिप में, मैरिज जैसी स्थिति थी इस रिलेशनशिप में। पर आपको मिला क्या इस रिलेशनशिप में? फाइनली आपको मिला दुख, आपको रिजेक्शन मिले, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर आप मुझे वॉक अवे करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर एक कंप्लीशन हो गई है, और जहाँ आपने सोचा था द किंग ऑफ कप्स है, वहाँ पर ये पर्सन द डेविल की एनर्जी में था, ठीक है। तो एनर्जी तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थी, इसने प्रिटेंड कुछ और किया, आपको दिखाया कुछ और ये असल में कुछ और था। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अब ये पर्सन बैलेंस ज़रूर करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। आप जो ऑफ़र कर रहे थे, एक सॉलिड लव ऑफ़र कर रहे थे, एक स्टेबिलिटी आप ऑफ़र कर रहे थे, ठीक है। एक स्टेबल फैमिली, या फिर पर इस पर्सन ने आपको बहुत बार रिजेक्शन दिया है, और अभी भी मैं कहूँ तो ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और कंट्रोलिंग है, इसकी एनर्जी अभी भी पॉजिटिव नहीं है। और यही कारण है कि मैं आपको देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हो, आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी बचा नहीं है और ये ओवर हो चुका है। आप बहुत बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। आप इंडिपेंडेंट हो, अपने फाइनेंस और करियर पर काम कर रहे हो। हाँ,
आपकी सोसाइटी में एक अच्छी खासी रेपुटेशन हो सकती है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अपने करियर पर, फाउंडेशन पर काम कर रहे हो, मनी पर काम कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना नहीं चाहते। और आपको काफ़ी धोखे मिले हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स, कुछ बचता नहीं, बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं। किसके किसने दिया है? किंग ऑफ सोर्स ने दिया है। तो आप इस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते। मैं देख रही हूँ आप नहीं जाना चाहते किसी भी तरह से। आप पूरी तरह से वॉक अवे कर रहे हो, और कुछ कर भी रहे हो तो अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने फाइनेंस पर, अपने करियर पर, अपने स्पिरिचुअलिटी पर, इसी पर आप काम कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ कुछ जॉइंट में कुछ है नहीं। आपके लिए कितना बेहतर है ये रिलेशनशिप, देखती हूँ। दूसरे टैरो डेक से एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ। आपके लिए कितना सही है, एंजल बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए कितना सही है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, अगेन डेविल आ गया ना, बिल्कुल भी नहीं। ना ना ना, ये देखिए यहाँ अभी भी दो फीमेल है, एक एम्प्रेस है और क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो दो दो फिर अगेन देखिए द वर्ल्ड है। इस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि डबल की एनर्जी दो बार आ गई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपने करियर फाइनेंस पर काम कर रहे हो, आप अपने स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हो। दो बार 8 की एनर्जी है। फिलहाल तो मुझे कोई इसमें ग्रोथ दिख नहीं रहा है। तो एंजल की तरफ से भी मैं ले लूँगी मैसेज, एंजल आंसर भी ले लूँगी। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में? इस रिलेशनशिप के बारे में एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? यस, लिसन टू योर इंट्यूशन, सक्सेस, यू आर रेडी। देखिए जो भी आपके प्रश्न है उसके आंसर यस हैं। और लिसन टू योर इंट्यूशन कहा जा रहा है, आप अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है और आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द अदर्स। ये आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप दूसरों से मदद लें। आपको गाइडेंस लगती है तो आप दूसरों से गाइडेंस लें। आपको आपको निश्चित रूप से आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है, और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपको एंजल कह रहे हैं रेडी रहने के लिए, ठीक है। तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इनपुट डाला है, जिस किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, जिसके से, तो यहाँ पे मैंने जो नोटिस किया वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। पर मैं इसके साथ ही डिस्क्लेमर दे दी थी कि ये एक जनरल और ऑल साइन रीडिंग है, तो कुछ लोगों से मैच हो सकती है, कुछ लोगों से मैच नहीं हो सकती है। तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, और आंख बंद करके तो इस पर किसी भी तरह के आप डिसीजन नहीं लीजिएगा, जो कि सभी बार बार कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। तो आपको यदि किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत लगे तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।